गुड मॉर्निंग गाइस। 6:30 बज गए हैं। यस, उठने का टाइम हो चुका है। 10 मिनट में मुझे नहाना होता है, पूजा करना होता है, ब्रश करना होता है और अपनी थायराइड की दवा खा के रेडी होके निकलना होता है। कर लेती हूँ मैं इतने जल्दी जल्दी सब कुछ और बहुत पॉजिटिव और बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। अभी घड़ी में बज रहे हैं 6:40। मैं उठ गई थी 6:30 बजे। 10 मिनट में मैं नहा के ब्रश करके चेंज करके रेडी हो चुकी हूँ। आप देख सकते हो मुझे कितनी ज़्यादा सर्दी है कि मेरी पूरी आइज़ रेड हो चुकी है और ये पूरा पार्ट बर्न कर रहा है। बट आई हैव टू गो बिकॉज अगर मैं नहीं जाऊँगी ना तो क्या होगा ना, मुझे रिग्रेट होगा कि अरे यार मैं चली गई होती तो ज़्यादा अच्छा था। वैसे मैं सच बताऊँ, सिर्फ बेड से उठने की देरी होती है और मैं कभी अलार्म लगा के नहीं सोती। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं वेट लॉस के लिए क्या खाती हूँ और मेरा बेसिकली रूटीन क्या होता है, क्योंकि सब लोगों को बस यही जानना है। और क्या खाती हूँ इस पे ज़्यादा फोकस ना करके क्या क्या करती हूँ इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। तो एवरी मॉर्निंग तो नहीं, मैं वीक में 3 टाइम्स जुम्बा करती हूँ और 3 टाइम्स मैं शाम को वर्कआउट करती हूँ। तो यस, मॉर्निंग में मेरा कभी जुम्बा होता है, कभी मेरा मन नहीं होता तो मैं वॉक करने चली जाती हूँ। बट एटलीस्ट 3 टाइम्स तो करना ही होता है ये। संडे को फुल्ली ब्रेक लेती हूँ। तो चलो, वर्कआउट के टाइम अभी हो गया है, 6:45 हो गया है। तो मैं 8 बजे तक मैं आऊँगी क्योंकि जाने आने में भी 10 मिनट्स लगते हैं। एंड इसके बाद आगे क्या खाएंगे आपको दिखाते हैं। मुझे वर्कआउट एम्प्टी स्टमक करना अच्छा लगता है, मेरे लिए अच्छा वर्क करता है। जब मैं थायराइड मेडिकेशन लेती हूँ तो 2 घंटे तक वैसे भी कुछ खाना नहीं होता, आप सिर्फ पानी पी सकते हो हल्का गर्म। तो मैं वही कोशिश करती हूँ और वही उस टाइम पे वर्कआउट हो जाता है मेरा, तो अच्छे से टाइम भी पास हो जाता है। और 3 डेज़ अ वीक मैं वर्कआउट करती हूँ। वहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पिलाटेस एंड ये सारी चीज़ें रहती है। बाकी के जो 3 दिन बचते हैं उसमें मैं वॉक जाने की कोशिश करती हूँ ऑन द सेम टाइम, जिससे मेरी बॉडी सेम टाइम पे उठे। क्योंकि मैं कभी भी अलार्म लगा के नहीं सोती हूँ, मैं अपने मन को बोल के सोती हूँ कि मुझे इतने बजे उठना है, तो अक्सर मेरी नींद उतने ही बजे 10 मिनट पहले ऐसे खुल जाती है। जब मैं वॉक करने जाती हूँ ना तो अगेन बिस्तर से उठने की देरी है, लेकिन जाके लगता है कि येस आई डिड इट, मैंने कर लिया। और जब वहाँ जाती हूँ तो मैं बीच चली जाती हूँ, बीच पे वॉक करती हूँ और देखो यहाँ पे छोटे छोटे क्रैब्स के पैर हैं। ये क्रैब्स हैं जो पानी से छुप गए हैं अभी जाके। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो यहाँ इंसानों के पैर के साथ क्रैब्स के पैर भी है, मतलब वो भी वॉक करते हैं। और थोड़ी पसीना हो गया है तो कैलोरीज बर्न कर लिया है थोड़ा सा, और कार्डियो कर लिया। कार्डियो इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, वो कर लिया। और ये देखो जब मैं वॉक करती हूँ ना, मुझे साइड साइड कुछ इस तरह के छोटे छोटे मतलब रेत के अंदर से छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो निकलते हैं। बेसिकली वो एग्स होता है। फिर मैं घर लौटते हुए अपने घर के लिए दूध वगैरह, ब्रेड वगैरह लेके आ जाती हूँ। तो लगभग 500 कैलोरीज मेरी एवरीडे बर्न हो जाती है। एंड एक दिन की शुरुआत जब आप करते हो पॉजिटिव ना, फिर मैं सेकंड टाइम घर आके फिर नहाती हूँ। इस टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत मैंने अपने लिए बहुत अच्छा किया, तो वो ग्लो मुझे वहीं से आ रहा है। लेकिन आज मुझे थोड़ा फीवर लग रहा था बट ठीक हो गई थी। फिर मैं नाश्ते में मैंने आज ब्रेड, ऑमलेट और चाय लिया था। ये मेरा स्विच होता रहता है, कभी ये रहता है, कभी मुझे वेजीज़ वाले ऑमलेट खाने होते हैं। अलग 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 दिन अलग खाती हूँ। हो चुका है नाश्ता का, 9:30 बज रहा है, टिया चली गई स्कूल। ये टाइम पे मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि 9:30 से 12:30 के बीच में 1 लीटर पानी को फिनिश करूँ और 1 लीटर बॉटल में भर के पीती हूँ। एंड फ्रॉम 10 to 12:30 या 12 मैं काम करूँगी। सो या सी यू लेटर। कभी मैं मिड मॉर्निंग स्नैक में 12 बजे के करीब कोकोनट वाटर लेती हूँ, या तो कभी मैं सीजनल फ्रूट, ये योगर्ट और एप्पल है तो ये भी चेंज होता रहता है। सो आई वॉज इन द मिडल ऑफ द शूट एंड अभी भी मेरा शूट कंप्लीट हुआ नहीं है। आज मैं 9:30 बजे से बैठी हूँ रूम में शूट करने के लिए और लाइट आई है 11 बजे। तो अभी 1 घंटे मैंने शूट किया है, थोड़े काम हो गए, अब मैं देख रही हूँ क्या करना है। अभी मुझे थोड़ी सी भूख लगी है तो शायद मैं नारियल पानी पीऊंगी। डेफिनेटली यही सारी चीज़ें बैलेंस, आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है डाइट या वेट लॉस करने के लिए, या आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे वही वाला ब्लूबेरीज ही खाना पड़ेगा वेट लॉस के लिए। नहीं, आप कुछ भी खा सकते हो, क्वांटिटी मैटर करती है एंड यू हैव टू ईट इट करेक्टली एज पर योर डाइटिशियन। सो
आप देखोगे आपका स्लोली वेट लॉस भी होगा और आप नॉर्मल चीज़ें जो लोग खा रहे हैं ना वही खा के भी कि नहीं मैं डाइट पे हूँ मैं ये नहीं खा सकती, ऐसा नहीं कहोगे, आप खा लोगे जो आप सब खा रहे हैं, बस आपकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। आज लंच में मैंने बनाया है सैलेड और न्यूट्रेला आलू की सब्ज़ी जो कि कम तेल कम मसाले कम नमक में बना है, और जीरा राइस है। कभी कभी मल्टीग्रेन रोटी होती है, कभी दलिया होता है, कभी किनवा होता है। अगेन आपको अपने कार्ब्स को भी स्विच करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब धीरे धीरे पचता है तो आप ज़्यादा टाइम तक फुलर फील करते हो, बस यही ट्रिक है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, विराज ने मेरा SD कार्ड ही तोड़ दिया। मतलब जितनी मेहनत की थी सब बेकार हो गई, प्लस उसने पेन ड्राइव तोड़ दिया। इतने जगह पे मैं मालूम करके आया, दोपहर है इसलिए शॉप क्लोज है। अभी भी मुझे बहुत सारा शूट करना है। लंच करने के 1 घंटे बाद मैं लेती हूँ छाछ, जो कि 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड में होता है, तो थोड़ा मोटा ही दिख रहा है आपको। इसमें हल्का सा नमक होता है, हल्का सा धनिया पत्ता वगैरह। आज तो कुछ डाल नहीं पाई थी, प्लेन ही लिया मैंने क्योंकि आज काम था। इसको थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए अब इसमें थोड़ा सा चिया सीड्स भी डाल सकते हो, ज़्यादा फुलर हो जाएगा। एंड फिर मैंने खूब सारा पानी पी के अपने काम को शुरुआत किया है। और दोपहर में भी कभी कभी मुझे काम करना पड़ता है, डिपेंड करता है मेरे वर्क के ऊपर। कार्ड रीडर लेकर आए हैं सो दैट आई कैन वर्क, थैंक्स टू हिम। अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में शूट करने। लिटरली मैं बता नहीं सकती, मन तो बिल्कुल नहीं है पर करना पड़ेगा। पूरा रूम मैसअप होके रखा है, मुझे वापस से सारी शूट करनी पड़ेगी। छोटा सा बच्चा है विराज, मैं उसको क्या ही डांटूंगी, पर बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि पूरी मेहनत बेकार हो गई मेरी। अब मुझे वापस पूरी शूटिंग करनी पड़ेगी, बट नो कंप्लेन, आई हैव टू डू। चलो करेंगे वापस। अभी ना करीना कपूर ने ना स्टेडियम में एक लिप शेड लगाया, वो इतना वायरल हो गया कि मैं क्या बताऊं। पर क्या ये लिप शेड सबको सूट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो ना कूल टोन की फेरिश गर्ल है, बट हम थोड़े से वार्म अंडरटोन है, बिल्कुल इंडियन स्किन टोन है। इंडियन स्किन टोन पे कौन कौन से लिप शेड्स जाते हैं मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। देखो, चाहे आप मेकअप करो चाहे आप मेकअप ना करो, नो मेकअप करो, ये जो लिपस्टिक के स्वॉचेस मैं आगे आपको करके दिखाऊंगी उसके लिए मैंने वाइट वेयर किया हुआ है और बिल्कुल हल्का सा मेकअप लगाया है, सो दैट यू विल गेट द आइडिया ऑफ द कलर एंड हाउ इट विल लुक ऑन यू। तो डिफरेंट मूड के लिए डिफरेंट कलर्स है। चलो हम बातें करते हैं। जैसे मैंने इंडियन स्किन टोन बोला तो वैसे ही मामा अर्थ है जो कि इंडियन स्किन ब्यूटीज के लिए ये न्यू लॉन्च किया है। दिस इज क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक फ्रॉम मामा अर्थ। ये 399 की लिपस्टिक है और बहुत कमाल की लिप शेड्स हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की दिखती है। क्रीमी मैट है, समझ गए होगे। इंटेंस कलर पे ऑफ है, नॉन ड्राइंग है, फ्लेक प्रूफ है। बहुत कमाल का प्रोडक्ट है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। लॉन्ग लास्टिंग है, 8 आवर से ज़्यादा आपके लिप्स पे रहेगा। मैं यहाँ पे सारे स्वॉचेस करते हुए आपको कोड भी मेंशन कर दे रही हूँ हैंड स्वॉचेस के साथ, आप ज़रूर देख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं, न्यूड्स भी हैं, बट डेफिनेटली इंडियन स्किन ब्यूटी को ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं। मामा अर्थ के बारे में हम सब जानते हैं कि ये जो है मामा अर्थ इज़ नेचर क्राफ्टेड, मतलब नेचुरल क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्रुएल्टी फ्री हैं, मेड सेफ सर्टिफाइड है, नो टॉक्सिन, यानी इनके प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। तो आप डेफिनेटली एवरीडे यूज़ कर सकते हो। मामा अर्थ इज़ अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन दे यूज़, वी ऑल नो दैट। और एक्चुअली इनका एम है कि ये 1 मिलियन ट्री प्लांट करें। वो कैसे करेंगे? जब भी आप ऑर्डर करते हो इनके ऑफिशियल ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट से, तो ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं टू अ ट्री जो कि ये प्लांट करते हैं। तो इस इनिशिएटिव में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करो। मेरे पास एक कोड है जो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हो। इसको जब आप यूज़ करोगे इनके ऑफिशियल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको 20% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा और आप एक ट्री को प्लांट भी कर सकते हो। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन अदर वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल हैं, जैसे नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट, अमेजन। ऑल्सो मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं स्टोर्स नियर यू, बट आई रिकमेंड कि आप इनके ऑफिशियल ऐप एंड ऑफिशियल वेबसाइट से लो, क्योंकि मेरा कोड वहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट दिला देगा एंड एक गुड इनिशिएटिव में भी आप पार्टिसिपेट करोगे। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। आपको सबसे प्यारा शेड कौन सा लगा मुझे ज़रूर बताना, या मुझ पे कौन सा अच्छा शेड लग रहा था ये भी बताना। अब चलो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं।
जब शाम हो जाती है तो चाय बिस्किट लेती हूँ, कभी मैं 2 बिस्किट 2 रस्क लेती हूँ, कभी मैं मखाना लेती हूँ, कभी मैं नट्स लेती हूँ, कभी मेरे पास टाइम है तो मैं बेसन का चीला भी बना लेती हूँ, कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं स्प्राउट्स का चाट बना के खा लेती हूँ। तो आपको अगेन हर चीज़ों को स्विच करना है सो दैट आपके पास ऑप्शन हो, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएँ। तो इस टाइम पे 4 साढ़े 4 बजे तक मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। आज पूरे दिन मैंने सिर्फ काम ही किया है। अच्छा हुआ क्योंकि आज का ब्लॉग भी अच्छा बना है, तब फिर मैं एडिट कर रही हूँ। भूख लगी है तो पीनट बटर है, थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। वैसे तो अभी मैं पार्क जाती हूँ बच्चों के साथ में, पर आज मैं गई नहीं। आप लोगों को बस दिखा दिया कि मैं जाती हूँ, बट आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं गई नहीं हूँ। मुझे काम था तो मेरे हस्बैंड अकेले लेकर गए हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत भूख लग रही थी, कंटिन्यू काम कर रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पीनट बटर खाया। रेगुलरली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस टाइम पे मैं बच्चों के साथ पार्क जाती हूँ क्योंकि उनको भी उनका टाइम लेना ज़रूरी है। इतना सज धज के नहीं जाती हूँ। आज वीडियो बना रही थी इसलिए थोड़ा सा तैयार होकर चली गई। मेरी टिया जो है वो स्विंग करती है, स्लाइड करती है, अलग अलग चीज़ें करती है। विराज पूरे पार्क को देख रेख करता है जैसे वहाँ पे गार्ड लगा हो। इसके बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं। उस दिन तो बहुत हम लेट चले गए थे, तो इस मैंने क्लिप लेट में लिया। और जब मेरा बच्चे लोग एंजॉय कर लेते हैं, उनका अपना काम हो जाता है, फिर मैं उनको एक एरिया दे देती हूँ कि भाई तुम यहाँ ही खेलो, तब तक मैं अपने कुछ स्टेप्स जो है 1000-2000 स्टेप्स जो मेरे बाकी रह गए हैं उसको मैं पूरा कर लेती हूँ। तो वो मैं करके यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा स्टाइल में दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बन रही है भाई, नहीं तो मैं घर पे वर्कआउट करती हूँ। और ये तो मैं अपने क्लास का आपको दिखा रही हूँ कि देखो कुछ इस तरह के आप आइडियाज़ ले सकते हो वर्कआउट के लिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डांस कर लो यार। देखो ऑनेस्टली मैं घर पे होती हूँ ना तो जिम्मेदारियाँ होती हैं यार कि बच्चे को ये चाहिए, बच्चे को वो चाहिए, तो उनके चक्कर में नहीं हो पाता। लेकिन जब मैं क्लास जाके करती हूँ तो वहाँ पूरा टाइम आप दे सकते हो, फोकस दे सकते हो। और हमारे क्लास में कैसा रहता है ना, मैम ही नहीं कराती हैं, हम भी कराते हैं। कभी कभी मेरा टर्न रहता है, कभी किसी और का टर्न रहता है, तो बहुत मज़ा आता है। आज ये टीचर बनेगी, कल वो टीचर बनेगी, उनके तरीके से वर्कआउट करो। तो इट्स वेरी वेरी इंटरटेनिंग ऑल्सो। और मैं सुबह सुबह इसलिए करती हूँ बिकॉज फिर पूरे दिन मुझे उसके बारे में सोचना नहीं होता है। मुझे पता होता है कि मैंने अपने दिन की शुरुआत इसी से की है, तो आई एम डन। अगर आप बाहर से खा रहे हो तो क्या खाओगे, क्या क्वांटिटी खाओगे, वो मुझे चेक करवाना पड़ता है। बाकी वो बैलेंस करवा देते हैं कि अगर पहले से बता दो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो पूरे दिन का फिर प्लान कर देते हैं। अगर पहले से नहीं बता पाई हूँ तो कोई बात नहीं, फिर कल चेंजेस हो जाएगा। जैसे फाइबर ज़्यादा कल इनटेक करवा देंगे, रॉ वेजिटेबल ज़्यादा खिलवा देंगे, फ्रूट खिला देंगे, कार्ब्स थोड़े कम कर देंगे। बेसिकली दिस इज़ नथिंग, बस आपको बैलेंस करके खाना पीना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही है। वर्कआउट तो मस्ट है एवरीडे। तो आज बना दिया था मैंने तड़के वाली दाल, थोड़ा सा क्यूकम्बर है, और यहाँ पे मैंने लिया था वेजिटेबल पुलाव। इसके बाद मैंने डिनर करने के बाद सोने का टाइम हो गया था, बहुत थक गई थी। पानी मैंने थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ आपको, वैसे बेड टाइम पे इतना नहीं पानी पीना चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा सिप आप कर सकते हो। तो यही पूरे दिनचर्या है मेरा, और स्विच होता रहता है चीज़ें। तो गाइस देख लिया आपने आज का पूरा व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आप देख सकते हो कि मैंने क्या खाया था, क्या पिया था, सब कुछ मैंने आज इस वीडियो में बताया। मैं दिन में मैं वीक में 3 बार वर्कआउट करती हूँ, और 3 दिन में घर पे हल्का फुल्का योगा वगैरह ही करती हूँ। और यस, खाने पीने में बस आपको ये ध्यान देना है कि आप जो सब खा रहे हैं आपको वही खाना है। प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखो, सैलेड खाओ, और कार्ब्स थोड़ा मॉडरेशन में खाओ। बस और कुछ ऐसा है नहीं खास। पानी 2 से 3 लीटर आपको पी लेना चाहिए। अगर आपको लगता है आपको कुछ डेफिशिएंसी है तो ब्लड टेस्ट करा सकते हो आप जनरल फिजिशियन के पास जाके, और उनसे आप सप्लीमेंट ले सकते हो। बाकी कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। और यस, आप स्लोली देखोगे कि आपका वेट लॉस भी होगा, आप हेल्दी भी रहोगे, और सब कुछ अच्छा होगा। तो अभी तो मेरा 10 बज रहा है, अभी मुझे 1 घंटे का और काम है, वो करने के बाद मैं सोऊंगी। आज सच में कुछ ज़्यादा ही काम था। आज इतना, ऐसे जनरली इतना काम मैं करती नहीं हूँ, मैं घर को भी बैलेंस करती हूँ, बट मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ें ही दिखाई, अपनी लाइफ दिखाई है, तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं लगेगा। बट अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग देखना चाहते हो तो आपको वो भी मिनी व्लॉग वर्जन में या फिर लॉन्ग व्लॉग के फॉर्मेट में हर वीक मैं कोशिश करूँगी अपलोड करने की। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।